चीनी मिलों द्वारा किसानों के शोषण के खिलाफ कांग्रेस नेता सुशील चौधरी के नेतृत्व में आज किसानों ने गन्ना भवन पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने एक मांग पत्र गन्ना आयुक्त को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। आज हम गन्ना आयुक्त महोदय के पास गांगनौली चीनी मिल के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करवाने के लिए आए हैं, क्योंकि इस चीनी मिल ने किसानों का इतना शोषण कर लिया है। कोई भी सुविधा देने के नाम पर तो जीरो, लेकिन गन्ने का भुगतान भी 1 वर्ष का बाकी है और इसके मालिक और इसके जो है प्रशासन तंत्र इस तरह से मशहूर है कि कितना भी हम किसानों का शोषण कर लें वो कम है। लेकिन हम इन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि अब इनकी मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हमने कह दिया कि 1 महीने के अंदर भुगतान करें और नहीं तो हम चीनी मिल का घेराव करेंगे। किसी तरह से पीछे नहीं हटेंगे, ईंट से ईंट बिठा दी जाएगी। किसान तो बर्बाद हो गया, लेकिन इस वर्ष हम इन्हें चीनी मिल को भी सिखा देंगे गन्ना लेना। सहारनपुर में शुक्रवार को कांग्रेस अनुशासन समिति के सदस्य एवं पूर्व विधायक काजी इमरान मसूद के नेतृत्व में वन गुजरों का एक प्रतिनिधिमंडल मंडलायुक्त से मिला। इस दौरान काजी इमरान मसूद ने वन गुजरों को विस्थापित किए जाने की प्रक्रिया में आने वाली दिक्कतों और समस्याओं से मंडलायुक्त को अवगत कराया। आज क्या कार्यक्रम रहा? ठीक है, हम लोग वन गुजरों को विस्थापित करने का प्रोग्राम है स्टेट गवर्नमेंट का। उनके संबंध में आए थे कि उनका विस्थापन के अंदर जो उनके अधिकार हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने उनको उनके बारे में गाइडलाइन दी थी, उस गाइडलाइन के अनुरूप उनको उनके अधिकारों को दिया जाना चाहिए। इसी संबंध में कमिश्नर साहब से बात हुई। कमिश्नर साहब ने आश्वासन दिया है कि जल्दी इसमें बात करके और वो इसका निस्तारण कराएंगे। यहाँ कितने वन गुजर प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ हर खोल के अंदर अभी इनका काउंटिंग होनी, चूँकि इन्होंने जो सर्वे कराया था उस सर्वे के हिसाब से कम आ रहे थे और ये लोग जितने लोग हैं इनका दोबारा सर्वे भी होगा। सर्वे के लिए 1800 के लगभग सर्वे के लिए उन्होंने कह दिया कि हम दोबारा सर्वे कराएंगे। शुक्रवार को सहारनपुर में गुज्जर नेता वीरेंद्र गुज्जर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल मेडिकल कॉलेज में भूमि अधिग्रहण के तहत मिलने वाली सरकारी नौकरी ना दिए जाने के विषय को लेकर जिलाधिकारी से मिला, जहां पर उन्होंने ज्ञापन सौंपते हुए नौकरी दिलवाए जाने की मांग की। ये राजकीय मेडिकल कॉलेज पिलखनी जब शुरुआत हुई थी तो 50-60 किसानों की ज़मीन अधिग्रहण की गई थी और उनसे ये वादा किया था कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण होगी उनके परिवार को एक सदस्य को नौकरी मेडिकल कॉलेज में दी जाएगी। धांधली के तहत, जालसाजी के तहत 60 किसानों की ज़मीन जिनकी गई है, कुल 14 लोगों की लिस्ट भेजी अब कुल, और जिनकी पूरी की पूरी ज़मीन चली गई उनका नाम उसमें लिस्ट में नहीं। अगर उनको न्याय नहीं मिलेगा, उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी, उनके बच्चे सड़क पाने की कगार पर हैं, भूखा मरने की कगार पर हैं। आज हम जिलाधिकारी सहारनपुर के पास आए थे, उनको सारी व्यथा बताई है किसानों की और मांग है कि जिन किसानों की ज़मीन अधिग्रहण हुई है, जिन्हें नौकरी नहीं मिली, उन्हें तुरंत नौकरी दिलाई जाए। और ये भी हमने आज घोषणा कर दी, अगर उनके साथ न्याय नहीं होता, आने वाली 27 सितंबर को अम्बाड़ा रोड मेडिकल कॉलेज के सामने ही सर्व समाज की पंचायत होगी और उसमें निर्णय होगा कि इन किसानों की जमीन न्याय कैसे दिला जाए, वहाँ तय करके अगली रणनीति बनाई जाए। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर छात्रों की मांगों को लेकर छात्र संघर्ष समिति का अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार को भी जारी रहा, जहां पर विभिन्न संगठनों के लोगों ने धरना स्थल पहुंचकर उनको अपना समर्थन देने की घोषणा की। समर्थन देने के लिए इसके बारे में क्या कहूँगा? देखिए, वर्तमान समय में देश के अंदर तमाम प्रकार की व्यवस्थाओं का बुरा हाल हुआ पड़ा है। सरकार निजीकरण पे निजीकरण कर रही है और शिक्षा व्यवस्था तो उस स्तर पर पहुंचा दी गई है कि कोई गरीब व्यक्ति, कोई पिछड़ा व्यक्ति, चाहे वो किसी जाति धर्म से हो, अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में सोच नहीं सकता। और वर्तमान समय में जो बच्चे डिग्री धारक हैं और जिन्होंने अपना कोर्स भी कंप्लीट कर लिया है, वर्तमान समय में हालात ऐसे हैं कि सरकार जिन्होंने जीरो बैलेंस पर यूनिवर्सिटीज़ में अपना जो है एडमिशन लिया था और डिग्री पूरी कर चुके हैं, उन लोगों को सरकार डिग्री देने से मना कर रही है, यूनिवर्सिटियाँ डिग्री देने से मना कर रही है, क्योंकि उनकी फ़ीस अभी तक जमा नहीं हो पाई है। जमा करने का काम सरकार का था, सरकार ने छात्रों की छात्रवृत्ति रोक ली है।
तमाम प्रकार के एग्ज़ाम जो एम्प्लॉयमेंट के एग्ज़ाम थे वो जो है तमाम प्रकार के एग्ज़ाम रद्द कर दिए गए। ये फर्जी लॉकडाउन में सरकार भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का जो है सब्र का इम्तिहान ना ले, वरना सरकार इस देश की दिल्ली की गद्दी और जो है लखनऊ की गद्दी ये भली बात ही जानती है। अगर भीम आर्मी भारत एक्ट मिशन अपने जो है पुराने रूप में आ गई तो ये दिल्ली की नहीं, लखनऊ की नहीं, दिल्ली की गद्दी और पूरे देश में तबाही मचेगी, हाहाकार मचेगी। हम जन आंदोलन फेसबुक पर अभद्र टिप्पणी करने वाले युवक के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर शुक्रवार को विश्व हिंदू परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल नगर कोतवाली पहुंचा, जहां पर उन्होंने थाना इंचार्ज को तहरीर देते हुए आरोपी युवक पर कार्रवाई की मांग की। मेरा नाम चिराग गुप्ता, जिला सह मंत्री विश्व हिंदू परिषद सहारनपुर। अभी 2 दिन पूर्व मेरे द्वारा फेसबुक पर एक पोस्ट डाली गई थी शुभकामना संदेश, जिस पर शिव राजपूत नाम का एक व्यक्ति है जो कि फेसबुक में मेरठ का दिखा रहा है। उसने अभद्र टिप्पणी करते हुए संगठन और कार्यकर्ताओं के खिलाफ बोला, जिसके कारण कार्यकर्ताओं में काफ़ी रोष है। हम लोगों ने आज नगर कोतवाली में तहरीर देकर उसके खिलाफ कंप्लेन करी है और प्रशासन से मांग करते हैं कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हों, इस पर प्रशासन कार्रवाई लेते हुए सख्त रोक लगाए।